और ये वो दिन था, मुझे आज भी याद है। ट्रेन से आपको जाना था कहीं और? पश्चिम उत्तर प्रदेश में कादिर राणा जी को विधानसभा का टिकट दिया गया। विधान परिषद की जो सीट थी हरिद्वार के नाम से थी। तो मेरे निवास पर बहुत पुलिस की दबिश पड़ी, लेकिन मैंने हाथ नहीं आया। तो कभी मन बना कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं और जाना चाहिए? मैं आपसे बातें करते हुए भावुक हो रहा हूँ। शायद ये पत्रकारों को भी नहीं पता होगा जनपद के, मुनव्वर हसन और कादिर राणा और मैं जब नेताजी के साथ चले तो उन्होंने बताया कि पहली जानकारी मैं दे रहा हूँ पत्रकारिता में, जिन्हें ये नहीं पता होगा, कोई सा पद ऐसा नहीं उनके सामने जो छोटा पड़ जाता है। आजम साहब मंत्री का तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। मुलायम सिंह यादव जी के साथ एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो यहाँ पर है, तो एक कौन से सन की है और कब की है, कहाँ की है? जो आदमी जाते टाइम इतिहास छोड़ के जाता है, मैं ये उनके लिए छोड़ के जाऊंगा। एक पत्र, पूरा पत्र अगर आप कहे तो मैं दिखाऊं, नेताजी के हाथ का लिखा। शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही राजकुमार यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। अब उनको भी राष्ट्रीय सचिव घोषित किया गया। आइए इनके जीवन सियासी सफर को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका खुशी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सामाजिक जीवन कैसा रहा है? सामाजिक जीवन स्टूडेंट लाइफ के बाद मेरा राजनीति में, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी राजनीति की, लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि थी। तो कांग्रेस से जीवन स्टार्ट हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी 1992 में, जिस दिन सतपाल मलिक जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी लखनऊ, हमारे श्रद्धेय नेताजी के आवास पर, उसी दिन मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी और माननीय नेताजी के सामने उन्होंने ही मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म मेरठ में हुआ। मेरठ में शिक्षा हुई? मेरठ में लाल कुर्ती। तो मुजफ्फरनगर कैसे आना हुआ? मुजफ्फरनगर मेरा वहाँ मीरापुर एक कस्बा है, उसमें पिक्चर हॉल में मेरी भागीदारी थी संगीत सिनेमा के नाम से, तो मुझे वहाँ आना हुआ। एजुकेशन मेरी हो रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहा था, उसी के बाद वो पिक्चर उसमें मैं आना पड़ा। तब से मेरा पूरा पॉलिटिकल जीवन जो है 44-45 साल का मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर में गुजरा। तो कैसे मन बना कि कांग्रेस में आप शामिल हुए? क्योंकि मेरी सामाजिक उसमें रुचि थी, राजनीति में रुचि थी। तो मुजफ्फरनगर जनपद के जो कांग्रेसी बहुत बड़े नेता थे, सुभाष प्रकाश जी 3 बार के विधायक रहे, और जब जनता दल बनी तो उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। उनके परिवार से मेरे संबंध रहे, जिनकी बेटी मीरापुर में ब्याही थी, जो इनके दामाद थे उनसे मेरे संबंध थे। तो राजनीति में रुझान बढ़ा। तो 1980 और सन 1985 में सुरक्षित सीट से जानसठ से दीपक कुमार चुनाव लड़े। उनको चुनाव लड़ाने में हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ा सहयोग रहा, और 92 में नेताजी से भेंट हुई और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पार्टी ज्वाइन करो। तब से लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया कि मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात की, उसके बाद आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी गई। तो क्या पल था, कैसे वहां पर पहुंचे आप और कैसे? मेरा समाजवादी पार्टी में मेरे परिवार के ही, मेरी वाइफ के बड़े भाई डॉक्टर उदयवीर सिंह चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति थे। क्योंकि वो नेताजी की सरकार में 2 कुलपति की नियुक्ति थी, उसमें एक वो भी थे, तो वो एक दिन मुझे नेताजी से मिलाने ले गए। ये इत्तेफाक से वो दिन था जिस दिन बहुत बड़े पदों पर रहे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, गवर्नर के पद में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। सतपाल मलिक जी ने भी उस दिन पार्टी ज्वाइन करी थी। अचानक मेरे वो परिवार के सदस्य डॉक्टर उदयवीर सिंह नेताजी के निवास पर गए विक्रम मार्ग, और बातों बातों में जिक्र आया राजनीति का। उन्होंने पूछा कि राजनीति में कुछ शौक है? मैं सब कांग्रेस की राजनीति के थोड़ी बहुत करते हैं, छोटी मोटी। बोले नहीं, आप पार्टी ज्वाइन करो। मैंने पार्टी ज्वाइन करी, और ये वो दिन था, मुझे आज भी याद है कि उससे अगले दिन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नैनीताल में थी।
तो मुझे पार्टी में शामिल करने का आदेश देने के बाद माननीय नेताजी और बलराम यादव जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी, तीनों कैबिनेट में केंद्र मंत्री हैं, उनके साथ वो गाड़ी में बैठ के वहां से नैनीताल के रवाना हुए। ट्रेन से आपको जाना था कहीं और? हाँ, मुझे ट्रेन से मैं गया हुआ था कानपुर, तो अपने उनके पारिवारिक कुलपति निवास में ठहरा हुआ था। मुझे सुबह गोमती से आना था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं माननीय नेता से मिलूं। उन्होंने मुझे सुबह उठाया नहीं जानबूझ के, और वो ट्रेन का टाइम चला गया। फिर बोले चलो लखनऊ चलते हैं। तब माननीय नेताजी से मेरा वो सौभाग्य रहा कि उस दिन मुलाकात रही और समाजवादी पार्टी में उन्होंने शामिल कराया। अगर आपको सवेरा खुल जाती, वो ट्रेन आप पकड़ लेते तो? हाँ, मैं तो आपसे बता रहा, मैं समाजवादी पार्टी का कभी मेरा वो नहीं रहा। मैं थोड़ी बहुत छोटी बहुत राजनीति करता था, लेकिन उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कादिर राणा जी को विधानसभा का टिकट दिया गया, और जितना मुझे याद है शायद 68 या 69,000 वोट उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले कादिर राणा थे। कादिर राणा जी के भी साथ मेरी बड़ी नजदीक रही। एमएलसी का चुनाव लड़ाई है। एमएलसी के चुनाव के अंदर जो जानसठ ब्लॉक की सारी जिम्मेदारी इनके मतों की मेरे पास थी, और इनको चुनाव लड़ाया गया। काफी लंबा चुनाव रहा वो। एक बार डेट आके बदली गई, करीब 6 महीने चुनाव चला। रोजों के अंदर वो चुनाव था, और रोजों में रोजा अफ्तारी भी कराना, और सुबह उनको ले जाके वोट डलवाना। और ये जो विधानसभा थी, विधान परिषद की जो सीट थी, हरिद्वार के नाम से थी। देखिए कहाँ हरिद्वार हमारे हिंदुओं का एक पवित्र स्थान, और उस सीट से, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म, कि उस गंगा जमुना तहजीब में कादिर राणा, और उस वक्त ये शामली और मुजफ्फरनगर जनपद एक था। 3 जनपद थे इसमें, एक सहारनपुर, एक हरिद्वार। इन तीनों जनपदों में कादिर राणा जी जीत कर विधान परिषद में गए। समाजवादी पार्टी में कई दशक हो गए, लंबा सफर हो गया समाजवादी पार्टी में सियासी। तो कौन कौन से ऐसे आंदोलन रहे जिनमें आप शामिल रहे और अहम भूमिका आपने निभाई, जेल में भी गए? देखिए, एक राजभवन घेराव का 92 के बाद जितने भी आंदोलन रहे, उसमें मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी भूमिका निभाई। एक राजभवन घेरो आंदोलन था, उसमें मुनव्वर हसन और राजपाल सैनी जो बसपा में चले गए थे, फिर हमारी पार्टी से पिछला चुनाव खतौली से लड़े, इन लोगों को सबको गिरफ्तारी देके और छपार में जेल में रखा था। लेकिन नेताजी का निर्देश था कि जो भी नेता बाहर रह सकते हैं, बाहर रह के आंदोलन को संभाल। तो मैं पुलिस से मेरे पे मीरापुर में मेरे निवास पे बहुत पुलिस की दबिश पड़ी, लेकिन मैंने हाथ नहीं आया। लेकिन जो आखिरी मायावती जी सरकार का जो आखिरी दौर था, उसमें जेल भरो जो आंदोलन था, तो मैं बिजनौर जनपद का प्रभारी था। और उसमें पहले दिन मूलचंद चौहान जो मंत्री रहे, नईमुल हसन वो, और तस्लीम अहमद जो अब मौजूदा तीसरी बार विधायक है नजीबाबाद से, ये लोग पहले दिन चले गए। 2 दिन का मैंने ही बाहर रह के उसका नेतृत्व किया, और फिर तीसरे दिन मैं भी बिजनौर जेल भेजा गया। अक्सर देखा जाता है कि जो नेता होता है जब राजनीति में उतर जाता है तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता में है तो उस पार्टी में रहता है, और जब विपक्ष में आ जाता है तो कहीं और वो चले जाते हैं, कोई और सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। काफी लंबा समय आपको हो गया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी रही है, विपक्ष में भी है, तो कभी मन बना कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने आपसे बताया कि मेरी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, और श्रद्धेय नेताजी ने मुझे जीवन में इतना दिया, मुझ जैसे गरीब परिवार के उसको, कि वो, मैं आपसे बातें करते हुए भावुक हो रहा हूँ। जिस जगह आप बैठे हैं, शायद ये पत्रकारों को भी नहीं पता होगा जनपद के, कि मैंने ये छोटा सा मकान बनाया था। इसका गृह प्रवेश में माननीय नेताजी रक्षा मंत्री के रूप में आए थे, और उनके आने के समय से 2
घंटे विलंब से हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज में हेलीपैड बना था। मुनव्वर हसन और कादी राणा और मैं जब नेताजी के साथ चले तो उन्होंने बताया कि आधे घंटे से ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि आज सरकार गिर जाएगी। ये आपको पहली जानकारी मैं दे रहा हूँ पत्रकारिता में, जिन्हें ये नहीं पता होगा। जिस दिन मेरे निवास के मुहूर्त में माननीय नेताजी ने आए, उसी दिन कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। सीताराम केसरी ने 5 बजे का समय लिया होता राष्ट्रपति से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आज सरकार गिर जाएगी। लेकिन उस भगवान रूपी मेरे नेता का ये था कि मुझ जैसे गरीब के इसमें गृह प्रवेश में आए, और उन्होंने मुनव्वर हसन और मैं और नेताजी पीछे बैठे थे। मुनव्वर हसन वो MP थे 16 MP में, उन्होंने कहा अब क्षेत्र में आ जाओ, चुनाव देकर। उसी दिन सरकार गिरी और 6 महीने केयर टेकर सरकार चली। लेकिन आप देखिए कि माननीय नेताजी का एक भगवान के रूप में मेरा हुआ है कि मुझ जैसे गरीब के उस दिन आए कि जिस दिन सरकार जानी थी, सरकार गिरनी थी। कांग्रेस ने समर्थन वापस लेके, और वो गुजराल जी की सरकार 6 महीने केयरटेकर के रूप में रही। तो समाजवादी पार्टी में इस लंबे सफर में किन किन पदों पर आप आसीन रहे? मैं प्रदेश कमेटी में सदस्य के रूप में रहा। शुरुआत सबसे पहले ईलम सिंह जी अध्यक्ष थे, इन्होंने मुझे सदस्य के रूप में लिया। फिर मैं प्रदेश कमेटी में रहा, और मेरा सौभाग्य रहा और मेरे नेता का मेरे पे विश्वास रहा कि हमारी पार्टी के रामचंद्र दास जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी कमेटी में। उसके बाद शिवपाल जी अध्यक्ष है, उनकी कमेटी में। माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष है, उनकी कमेटी में। तीनों कमेटी में मैं प्रदेश का सचिव रहा। और जब 2002 के चुनाव के नतीजे आए तो बहुत नेताजी को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, लेकिन जब सरकार नहीं बनी और सारे विधायक दल की बैठक पार्टी कार्यालय में नेताजी का आवास पे चल रही थी, तब उन्होंने सारे विधायक और कुछ चंद बड़े नेता बुला रखे थे। उन्होंने कुछ लोगों को 16 लोगों को बुलाकर, और पहली व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मंडल प्रभारी के रूप में उन्होंने लागू की। और मेरा सौभाग्य रहा कि नेताजी संभल से सांसद थे, उन्होंने मुझे अपने मुरादाबाद मंडल का, जिस मंडल से वो सांसद थे, माननीय हमारे पार्टी के कद्दावर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई सा पद ऐसा नहीं उनके सामने जो छोटा पड़ जाता है, आजम साहब रामपुर, तो उस मंडल में मैं रामपुर का भी प्रभारी रहा, मुरादाबाद का भी, अमरोहा भी और बिजनौर, ये 4 उस मंडल का रहा मैं। उसके बाद उन्होंने मेरठ और सहारनपुर मंडल का भी प्रभारी का दायित्व दिया। तो इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पद नहीं रहा समाजवादी पार्टी में संगठन का, और मुझ जैसा एक गरीब आदमी कभी सोच नहीं सकता था, मंत्री का तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री के रहते हुए मुझे दर्जा राज्य मंत्री का देके और मुझ जैसे गरीब का सम्मान बढ़ाने का काम करा। मेरा और मेरा परिवार समाजवादी पार्टी का, माननीय नेताजी का और माननीय अखिलेश यादव जी का अगर रण ही नहीं रहेगा तो मेरे से ज्यादा एहसान फरामोशी कुछ नहीं हो पाएगी। तो कौन सा विभाग आपके पास था? अर्थ और नियोजन विभाग था। इसका हर जिले के अंदर एक अधिकारी रहता है जिले के स्तर का, हर ब्लॉक के अंदर एक ADO रहता है इस स्तर का, और प्लानिंग उसके अंदर मेरे को कार्यालय दिया गया था। और जब तक ये राज्य मंत्री के दर्जे रहे मैं उस पद पर रहा। अच्छा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आप रहे, तो क्या नए काम आपके उस दौरान कार्यकाल में कराए गए? नए काम ने जो सरकार की नीति थी, जो उसमें पैसा आता था सारे जिलों में जनपद में जाता था, उसको जनता के हित में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर राय मुख्यमंत्री भी मांगते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मांगते थे, तो वो मेरे माध्यम से हो जाता था। आपने मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए बहुत सारे संस्मरण बताए। मुलायम सिंह यादव जी के साथ एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो यहाँ पर है, तो एक कौन से सन की है और कब की है, कहाँ की है? ये मेरी एक जीवन की यादगार वो है कि 1993 में जिस दिन सरकार बनने के लिए माननीय नेताजी अपने विक्रमादित्य मार्ग के कोठी से निकल रहे थे,
तो उससे पहले दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और सुबह के टाइम मैं और हमारे वो परिवार के साथ जो कुलपति थे कानपुर विश्वविद्यालय के, वो मिलने गए थे। तो ये उनके सरकारी आवास की विक्रम मार्ग की लॉन की कोठी है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये एक अद्भुत पिक्चर है, जो मैं अपने बच्चों को, मेरा एक बेटा और एक बेटी, जो आदमी जाते टाइम इतिहास छोड़ के जाता है, मैं ये उनके लिए छोड़ के जाऊंगा। और मेरे पास 16 पत्र माननीय नेताजी के लिखे हुए हैं, जिसमें से एक पत्र, पूरा पत्र अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं, नेताजी के हाथ का लिखा हुआ है। उन्होंने अपने हाथ से एक पूरा पत्र मुझे लिखा हुआ है और उनके सिग्नेचर है। तो मेरी जो विरासत होगी, मेरी जो वसीयत होगी मेरे बेटी और बेटे के लिए, मैं वो दे के जाऊंगा, जो मेरे जाने के बाद भी मेरा नेता, मेरा भगवान मेरे परिवार के अंदर आगे तक चलेगा। मैं अपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि आप भावुक हो गए। जी हाँ, तो कौन सा, मैं भी भावुक हूँ। हाँ, कौन सा पल है, मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं है तो कौन सा पल है जो याद आता और आप भावुक हो जाते हो? देखिए, माननीय नेताजी सबसे जो ज्यादा याद रहता? माननीय नेताजी के ऐसे अनेक इतने पल हैं कि मुझ जैसे एक बहुत गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने इस बुलंदगी पे पहुंचाया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा पल वो याद आता है कि जिस दिन केंद्र की सरकार का रक्षा मंत्री और जो गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरता है और वो मुझे बताता है कि आज सरकार गिर जाएगी, और वो मेरे केवल मेरा सम्मान रखने के लिए और मेरे परिवार को इज्जत बख्शने के लिए मुझ जैसे गरीब के आता है, वो मेरे जीवन का सबसे अद्भुत पल है।